हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एंड्रॉइड डेवलपमेंट कोर्स में। और मैं हूं आपका दोस्त अमित। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, सक्सेसफुली डेटा लेके आ गए थे सर्वर से। ओके, ये देखिए हमारा डेटा है, रिजल्ट है। ओके, लेकिन अभी डेटा ये पूरा एक ऑब्जेक्ट के रूप में, अभी हमको क्या चाहिए, हम इसको क्या करेंगे, एक एक करके छांटेंगे। ओके, और जैसे कि इलेवेशन निकालेंगे अलग से, लोकेशन निकालेंगे अलग से, लेट लॉन्ग, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, अलग अलग एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसको निकालेंगे। तो कैसे हम निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो अभी देखिए ये हमारा है डेटा, और मैं आता हूँ यहाँ पर हमारे डेटा वाले में। हाँ, ये देखिए, ये जो ऑनलाइन जेसन एडिटर है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमको डेटा को निकालने में। हमको मालूम पड़ता है कि हमको एक एक स्टेप कैसे लेके कैसे जाना है, कैसे चलना है। तो ओके, तो अभी हमारे पास देखिए रिस्पॉन्स में ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास दो वैल्यू बचती है, एक तो ये एरे है रिजल्ट नाम से, और एक स्टेटस है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, स्टेटस एंड एरे इन दोनों को निकालेंगे। ठीक है, तो स्टेटस तो ओके है, इसको हम छोड़ देते हैं। रिजल्ट पे आते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, रिजल्ट निकालूंगा। तो इस ऑब्जेक्ट से इस रिजल्ट, ये रिजल्ट चाहिए मुझे। तो रिजल्ट कैसे निकालूंगा, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमको मिल गया है हमारा रिस्पॉन्स। ओके, ये हमारा रिस्पॉन्स मिल गया। अब इस रिस्पॉन्स से हमको क्या करना है, रिजल्ट को निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रिजल्ट किस टाइप का है। क्या ये रिजल्ट एरे टाइप का है या ऑब्जेक्ट टाइप का है, किस टाइप का है। तो ये रिजल्ट जो है वो एरे टाइप का है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अगर ये वाला अगर साइन है, ये वाला सिंबल है, तो ये है जेसन एरे। अगर ये है तो जेसन ऑब्जेक्ट है। ओके, तो रिजल्ट के आगे क्या है, एरे है। ओके, तो ये हम क्या लिखेंगे, यहाँ से निकालेंगे हम जेसन एरे। जेसन एरे, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप, जेसन एरे रखो, कुछ भी रखो। एंड फिर उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट, अब यहाँ पे देखिए हमको सजेस्ट कर रहा है गेट जेसन एरे। ये एक बिल्ट इन मेथड है यहाँ पर, जो हमको मिल जाता है कि हम रिस्पॉन्स से जेसन एरे को आसानी से ले सकते हैं। अब यहाँ पे बीच में हमको क्या देना है, बीच में हमको सिंपली ये नेम बताना है, नेम ये रिजल्ट। ओके, ये क्या है, की है, इसको हमको सिंपली क्या करना है, रिजल्ट ये बताना है कि हमको क्या चाहिए, यहाँ से ये रिजल्ट चाहिए। और इसको हमको स्ट्रिंग के फॉर्म में देना है। तो यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और इसको ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स नहीं, कोट्स के अंदर डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अभी देखिए ये इतना काम तो हो गया। हमने क्या किया, जेसन एरे बनाया, जेसन एरे रिस्पॉन्स डॉट गेट जेसन। इस रिस्पॉन्स से हम क्या कर रहे हैं, जेसन एरे को फेच कर रहे हैं, और जेसन एरे का नाम क्या है, रिजल्ट्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए फिर भी ये लाल पीला क्यों हो रहा है, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक बल्ब जला। अब ये मुझे बोल रहा है कि सराउंड विथ ट्राई एंड कैच। ट्राई एंड कैच से सराउंड करने का मतलब ये होता है कि देखिए जब हम नेटवर्किंग करते हैं, डेटा फेच करते हैं, तो बहुत सारे समटाइम एरर भी हो सकते हैं। ओके, अभी तो आप ये डायरेक्टली डेटा देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पे डेटा है रिजल्ट नाम का, लेकिन हो सकता है कि आप कोई ऐसी एपीआई के साथ काम कर रहे हो जहाँ पे समटाइम डेटा ना उपस्थित रहे। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ट्राई एंड कैच का यूज करते हैं, ताकि अगर इन केस कभी कुछ डामाडोल हुआ तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी। राइट, ओके, तो अब यहाँ पे मिल गया हमको जेसन एरे। तो हम क्या करेंगे, एक लॉक करेंगे, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा जेसन एरे, जेसन एरे, एंड यहाँ पर मैं अपने जेसन एरे को प्रिंट कराता हूँ। ओके, तो अब देखते हैं कि मैं जेसन एरे तक पहुँचाऊँ कि नहीं पहुँचाऊँ। तो यहाँ से मैं इसको स्टॉप करता हूँ, फिर से रन करता हूँ मेरी ऐप को। ओके, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो गई, लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिखेगा नहीं। हमको जो भी दिखेगा यहाँ पे लॉग में दिखेगा। हमको यहाँ पे नीचे आते हैं, और ओके, यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स आया, और यहाँ पे हमको क्या आया, जेसन एरे। ओके, ये हमको हमारा मिल गया जेसन एरे। अब यहाँ पे देखो रिजल्ट नहीं दिख रहा है, रिजल्ट इसलिए नहीं दिख रहा है, ये देखो ये रिजल्ट कीवर्ड इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमको यहाँ पे केवल क्या मिल रहा है, डेटा मिल रहा है। रिजल्ट का जो है डेटा मिल रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारे देखो बाद हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एंड ऑब्जेक्ट एलिवेशन है, इसके अंदर लोकेशन है, और भी सारी चीज़ें हैं। जो भी चीज़ें हमको यहाँ पे मिल गई हैं, एरे देखिए, ये जो सिंबल है एरे का, यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो अब हमने जेसन एरे तक तो हम पहुँच गए। अब हमको और आगे एक कदम बढ़ाना है। अब इस एरे के अंदर हमको एक ऑब्जेक्ट मिलता है जिसमें दो वैल्यू है। इस एरे के अंदर हमको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर दो वैल्यू है, एंड अब देखिए जिसके अंदर दो वैल्यू है। तो अब इसमें से क्या करेंगे, हमको इलेवेशन को फेच करना है। मान लो इलेवेशन को फेच करना है,
एंड लोकेशन को फेच करना है। तो सबसे पहले हम एलिवेशन तक पहुंचेंगे। एलिवेशन तक हम कैसे पहुंचेंगे, तो देखिए ये रिजल्ट है, रिजल्ट का ये एरे है, एरे के अंदर ये फर्स्ट पोजीशन है। ओके, एरे के अंदर ये फर्स्ट पोजीशन है। तो एरे के अंदर का पहला आइटम हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे हमको एरे मिला, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये किस टाइप का डेटा है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो हम लिखेंगे जेसन ऑब्जेक्ट। और अभी यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट नहीं लिखना है। रिक्वेस्ट कब लिखी जाती है, जब पहली बार आप डेटा को फेच कर रहे हैं तब। आपको यहाँ पे सिंपली क्या लिखना है, जेसन ऑब्जेक्ट, सिंपली जेसन ऑब्जेक्ट। ओके, क्योंकि ये जो है ये जेसन ऑब्जेक्ट है। ओके, रिक्वेस्ट हम तब लगाते हैं जब हम फर्स्ट टाइम डेटा को फेच करते रहते हैं। ओके, तो जेसन ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे सिंपली इसका नाम ऑब्जेक्ट ही रखता हूँ, इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, इस एरे से जेसन ऑब्जेक्ट को निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे जेसन एरे एंड यहाँ पर गेट। अब देखिए गेट एक मेथड है जहाँ पर हमको इंडेक्स पूछ रहा है। इंडेक्स मतलब कि कौन सी पोजीशन का आप वैल्यू लेना चाहते हो। देखिए एरे में जो रहता है पोजीशन वाइज रहता है, 0 1 2 3 4 इस टाइप की पोजीशन के हिसाब से रहता है। जैसे कि यहाँ पर हमको डेटा में दिख रहा है कि ये 0 पोजीशन पे एक ऑब्जेक्ट है जिसमें 2 वैल्यू है। तो हम यहाँ पे 0th पोजीशन यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे 0। ओके, अभी इसको आपको स्ट्रिंग में नहीं लिखना है, इसको आपको स्ट्रिंग में नहीं लिखना है। ओके, स्ट्रिंग में इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि पोजीशन एक नंबर वैल्यू है, तो इसको आप स्ट्रिंग में नहीं लिखेंगे, इसको आप डायरेक्टली ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर से ये लाल पीला हो रहा है। अब ये बोल रहा है जेसन कॉस्ट टू जेसन ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब ये मुझे बोल रहा है कि ये आपको जेसन ऑब्जेक्ट की रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आप सिंपली क्या करो, इसको कास्ट कर दो जेसन ऑब्जेक्ट पे से। चलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से लॉक करूँगा एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमको हमारा ऑब्जेक्ट मिलता है कि नहीं। ओके, तो हमको हमारा ये ऑब्जेक्ट मिल गया जिसमें एलिवेशन है, लोकेशन है और ये सारी चीज़ें। ओके, तो एक एक करके हम क्या कर रहे हैं, सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले ऑब्जेक्ट पे गए, फिर ऑब्जेक्ट से रिजल्ट को मिला, रिजल्ट से हम यहाँ तक आ गए। अब ये वाला भी दरवाज़ा खुल गया हमारे पास। अब हम डायरेक्टली यहाँ से एलिवेशन को ले सकते हैं एंड लोकेशन को भी निकाल सकते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले हम एलिवेशन को निकालते हैं। एलिवेशन क्या है, एलिवेशन को निकालेंगे तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे, यहाँ पे देखिए एलिवेशन की वैल्यू किस टाइप की है, नंबर है ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंट एलिवेशन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमको इसमें से निकालना है, इसमें से ऑब्जेक्ट डॉट गेट इंट, गेट नहीं गेट इंट। देखिए ये जो वैल्यू है ये क्या है, नंबर है, नंबर मतलब इंट। ओके, इंटीजर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम गेट इंट एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी की डालेंगे। की क्या है, एलिवेशन। ओके, की को यहाँ से कॉपी करेंगे और की जो रहती है वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में जाती है। ठीक है, हमेशा इसको स्ट्रिंग फॉर्म में डालना है। तो यहाँ से हमको मिल गया एलिवेशन। ओके, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको एलिवेशन इज इक्वल टू एलिवेशन। ओके, तो इस तरीके से ये हमको हमारा एलिवेशन भी मिल गया। अब हमको जाना है लोकेशन पे। अब लोकेशन कैसे हम निकालेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। लोकेशन किस टाइप का डेटा है, ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन ऑब्जेक्ट एंड इसका नाम रख दूंगा मैं लोकेशन ऑब्जेक्ट। एंड ये हमको डेटा कहाँ से मिलेगा, ऑब्जेक्ट ये यहाँ से मिलेगा क्योंकि इसके अंदर ही है, इसके अंदर ही लोकेशन है। ओके, तो यहाँ से हम निकालेंगे ऑब्जेक्ट डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट। ओके, एंड यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका जो की क्या नाम है, की का नाम है लोकेशन। इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो आप की डाल रहे हैं एग्जैक्टली सेम रहने चाहिए, थोड़ा भी अपर केस लोअर केस स्पेस थोड़ा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको डेटा नहीं मिलेगा। तो इसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो अब मैं इसको भी प्रिंट करा लेता हूँ। यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, लॉग यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे
लिखता हूँ लोकेशन ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करा लेता हूँ मेरा लोकेशन ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब मेरे हिसाब से हमको इलेवेशन भी मिल जाएगा और लोकेशन ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए फिर से रन करते हैं इसको। उसके डिस्कनेक्ट, यहाँ पे रन किया, नीचे आया। ओके, तो इलेवेशन हमको देखिए 815, ये देखिए 815 मिल गया और लोकेशन ऑब्जेक्ट भी मिल गया हमको लेट और लॉन्ग, ये जो ऑब्जेक्ट है हमको यहाँ पे। ओके, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर दो वैल्यू है लेट लॉन्ग, ये भी मिल गई। ओके, तो अब अगर हमको लेट लॉन्ग निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो बहुत ज़्यादा आसान है और मेरे हिसाब से तो ये आप लोग खुद ही कर लोगे, खुद ही कर लोगे ये आप लोग। तो वीडियो को पॉज कीजिए और लेट लैंग का वैल्यू निकालिए। ओके, तो आई होप कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू किस टाइप की है। ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे हमने बनाया लेट, और लेट हमारा किससे मिलेगा? लोकेशन ऑब्जेक्ट में है, तो लोकेशन ऑब्जेक्ट डॉट गेट इंट। ओके, इंट मतलब कि हमको इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम गेट इंट करेंगे। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली इसका की डाल दूंगा लेट। ओके, एंड यहाँ पर भी मुझे एक इंट ही चाहिए लैंग, एंड यहाँ पर लोकेशन ऑब्जेक्ट डॉट गेट इंट, एंड यहाँ पर इसका नाम क्या था? lng है क्या? ओके, एक बार की कंफर्म कर लेता हूँ, lng। ओके, सही है। तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको भी प्रिंट करा लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे मिला लेट, एंड लेट हमारा कितना हो जाएगा? एंड फिर से लैंग, एंड लैंग हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेट और लैंग दोनों एक साथ प्रिंट कराया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग बना सकते हैं। अब देखिए ये स्ट्रिंग यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ पे ख़त्म हुई है, फिर मैंने प्लस का साइन लगाया है, उसके बाद हमारा जो ये वैल्यू है वो डाल दिया है, फिर उसके बाद प्लस का साइन लगा के मैंने एक फिर से स्ट्रिंग लिखी है एंड उसके साथ एक वैल्यू डाल दिया है। ओके, तो अब टाइम आ गया है फाइनल रन का। यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे रन करता हूँ मैं। तो ओके, तो यहाँ पे लेट 56 है और लैंग जो है 123 है। तो हमने सक्सेसफुली सारी चीज़ें कर ली। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक स्पेस देना चाहिए था। ओके, हाँ, यहाँ से एक स्पेस दे देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से हमको थोड़ा सा डिस्टेंस पे दिखे। ओके ओके, तो अभी अच्छा लग रहा है, लाइट 56 लैंग 123। ओके, तो देखा दोस्तों किस तरीके से आप एपीआई को फेच कर रहे हैं, एपीआई से डेटा को आप निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही यार बहुत ही कमाल का है ये। और अभी तो हमने एक छोटा एग्जांपल देखा है और आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है। वो असाइनमेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो गई है, चलिए थोड़ा सा और लंबा सही। तो हमने अभी क्या किया, ओपन डेटा पे काम किया है। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे छोटी मोटी एपीआईज हैं दूसरी भी। एक मिनट, यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है, किस टाइप का डेटा है। यूज दिस एपीआई। ओके, हाँ, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये एक डेटा हमको मिल रहा है। यहाँ पे ये स्ट्रिंग है एंड ये टोटल एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ मेरा ब्राउज़र में एंड यहाँ से इसको भी कॉपी करता हूँ एंड इसके बाद ये ओके इंटर दबाता हूँ। तो ये हमको क्या मिला, एक डेटा मिला है और इस बार थोड़ा बड़ा डेटा मिल गया है, लेकिन बहुत ही आसान है। इसमें से आपको सिंपली क्या करना है, इसको कॉपी करना है यहाँ से एंड जेसन एडिटर में आना है। यहाँ से इसको मैं कट करता हूँ
एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको टोटल 3 ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। ओके, 3 ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। एक और जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट करना है, उसके बाद आपको फिर से एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। ओके, तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली इसमें से किसी को भी एक फेच करना है आपको। सिंपली आपको बुक पे आना है। बुक पे आने के बाद आपको नेम, ऑथर एंड ग्रुप, ये चारों चीज़ों को आपको प्रिंट करना है। ठीक है, इतना काम आपको करना है और ये काम थोड़ा सा चैलेंजिंग है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप कर लोगे। ओके, एक जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट मारनी है, फिर उसके बाद जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट जो रिस्पॉन्स आएगा फिर उसमें से जेसन ऑब्जेक्ट निकालना है। फिर उसके बाद आपको जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट निकालोगे, फिर उसके बाद आपको नेम मिल जाएगा, एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाना और फिर उसके बाद नेम निकाल लेना उसमें से, फिर ऑथर निकाल लेना। ये सारी स्ट्रिंग्स हैं। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे इंट निकालते थे, जैसे यहाँ पे हमने इंट निकाला था ऑब्जेक्ट से गेट इंट से, तो वैसे ही इस यहाँ पर एक मेथड और रहता है गेट स्ट्रिंग के नाम से। तो जैसे लोकेशन ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, ओके, गेट स्ट्रिंग के नाम से भी एक मेथड रहता है, तो आप यहाँ से एक स्ट्रिंग भी निकाल सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आप ये काम जरूर से करेंगे और ये काम आप जरूर से करना, एटलीस्ट कोशिश तो करना है यार, कोशिश तो करना। ओके, अगली वीडियो हम देखेंगे एक आधा और कोई भी डेटा हम अच्छा बड़ा वाला लेके फेच करने की उसकी कोशिश करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और अच्छी तरीके से क्लियर हो। ओके, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।